जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया। पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है। इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी, ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में यह संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं।